नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, जहां सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं विभाग में मनमानी का खुला खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप निचले स्तर से लेकर वरिष्ठ कार्यालय तक बैठे अधिकारी झेल रहे हैं। हमाम में सब डुबकियां लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की और एक दूसरे को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मामले की जो बीते 4 महीने पहले सुर्खियों में आया था। सुभाष द्विवेदी हैं लैम्स प्रबंधक, जिसे शहडोल पुलिस ने स्पा सेंटर में मालिश वाले, स्पा सेंटर मतलब जहाँ लड़कियां मालिश करती हैं, उस सेंटर में लड़कियों के साथ रंगरैलियां मनाते पकड़ा था। सहकारिता विभाग वह विभाग होता है जहां आम लोगों से सीधे उसका संपर्क होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर शासन की विभिन्न योजनाएं जो काश्तकारों के लिए आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जो खाद्यान्न बांटा जाता है, उन सब का प्रबंधन इनके द्वारा देखा जाता है। 25 दिन तक सुभाष द्विवेदी जेल में थे। स्पा सेंटर में रंगरैलियां मनाते पकड़े गए थे और उन्होंने बाद में पुलिस पर ही आरोप लगा दिया कि पुलिस ने उनके ऊपर गलत कार्यवाही की है। बहरहाल यह मामला जांच में है, खुद जमानत पर है और मजे की बात तो यह है कि विभाग ने इसके बाद भी इनके ऊपर निलंबन की कार्यवाही नहीं की और जब मीडिया में यह मामला आया तो मजबूरन निलंबन की कार्यवाही जब उन्हें करनी पड़ी और बाद में एक पत्र दिखाकर किसी अधिवक्ता या किसी वरिष्ठ अधिकारी का कोई पत्र लिखाकर परामर्श का कि इसमें इनके ऊपर बर्खास्त या निलंबन की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए और उन्हें पुनः प्रभार दे दिया। यह तो था स्पा सेंटर का मामला और उनके द्वारा रंगरैलियां मनाए जाने का मामला। आपको बता दें कि यह मामला जो है वो 25 मई का था, जिसमें इनके साथ कुछ और लोग पकड़े गए थे, जिसमें मुनीदास मेहरा पिता स्वर्गीय गेंदास मेहरा, सुनील सिंह पिता सुरेंद्र सिंह, ओमकार तिवारी पिता रोहिणी तिवारी शामिल हैं। अय्याशी कर रहे थे यहाँ पर। जाहिर है स्पा सेंटर में अगर ये लड़कियों के साथ रंगरैलियां मनाने गए थे तो वहाँ कोई विभागीय काम नहीं कर रहे थे, रंगरैलियां मनाने ही गए थे और ऐसे लोगों को उन स्थानों पर पुनः प्रतिस्थापना दे दी गई है जो सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है, जहाँ महिलाएं और लड़कियां भी खाद्यान्न लेने के लिए आती हैं। किसान आते हैं, किसानों के घर की महिलाएं आती हैं, खाद लेने आती हैं और बैंकों में सोसाइटी में खाते मेंटेन करवाने आती हैं। ऐसे गंदी नीयत वाले, ऐसे निर्लज्ज लोगों को दोबारा प्रभार दिया गया है। शर्म आनी चाहिए उन विभाग के अधिकारियों को। और अब तो शहडोल जिले के मुखिया अर्थात कलेक्टर पर भी सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे मामलों से आखिर कलेक्टर ने आंखें कैसे मूंद ली हैं। सुभाष द्विवेदी युवा हैं, लगभग 32 से 35 साल के हैं। जाहिर है ऐसे कामों में उनकी सहभागिता रही होगी। पुलिस ने कार्रवाई की है, खुलेआम उन्हें पकड़ा है, तो जाहिर है यह कुछ न कुछ तो मामला रहा होगा। अकेला यही मामला नहीं है। हम आपको बता दें कि सुभाष द्विवेदी पर जो पद है, उनका जो पद उन्होंने पाया है, उस पर भी गलत तरीके से पद पाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता अजय त्रिपाठी ने लगातार शिकायतें दी, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक। और पूर्व में जब नरेंद्र मोदी शहडोल आ रहे थे उस दौरान भी उन्होंने वहाँ धरना देने की बात की। काफ़ी पत्र लिखे, पंजीयक भोपाल के हों या संयुक्त आयुक्त सहकारिता शहडोल के हों, शहडोल कलेक्टर हो, उपायुक्त सहकारिता शहडोल हो, सभी को पत्र लिखा अजय त्रिपाठी ने और लगातार इस मामले में वे जांच भी कराते रहे। सुभाष द्विवेदी के मामले में एक और कार्यवाही आपको भी बता दें कि इस पूरे मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो विभाग ने एक पत्र जारी किया। क्या था ये पत्र, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वह जो उपायुक्त सहकारिता शहडोल के हैं, उन्होंने पत्र लिखा था। पत्र किसे लिखा? आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बलबहरा के प्रशासक, जो महिला प्रशासक है यहाँ पर, बरखा अग्रवाल, उनको पत्र लिखा था। 29 अगस्त को यह पत्र लिखा गया है और पत्र क्रमांक 2023-10515 है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि संस्था के प्रभारी प्रबंधक सुभाष द्विवेदी के विरुद्ध सेवा नियम अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करने के लिए, इसमें आगे यह भी लिखा कि अजय त्रिपाठी ग्राम देवरी के द्वारा की गई शिकायत की जांच दल से कराई गई, जिसमें आपके समिति में पदस्थ प्रभारी प्रबंधक सुभाष द्विवेदी की लेखापाल से प्रबंधक पद पर की गई पदोन्नति
पैक्स कर्मचारी सेवा नियम के अनुरूप नहीं पाई गई है। उपायुक्त ने अगर यह विभागीय पत्र लिखा है तो जाहिर है कोई जांच रिपोर्ट के बाद लिखा होगा। सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे तो पत्र नहीं लिखा होगा। और इसमें आगे यह भी लिखा गया कि प्रशासक को यह निर्देशित किया जाता है जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए कि पैक्स कर्मचारी सेवा नियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही सुभाष द्विवेदी के विरुद्ध करें और कार्यालय को 7 दिवस के अंदर लिखित में अवगत कराएं। ये 29 अगस्त को पत्र लिखा गया था और आज लगभग इसको 1.5 पखवाड़े से अधिक का समय बीत गया है। लेकिन इस पूरे मामले में बरखा अग्रवाल जो है प्रशासक है, महिला अधिकारी हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमने इनसे संपर्क किया तो उन्होंने यह बताया कि सुभाष द्विवेदी को जब हमने यह पत्र दिया कार्यवाही करने के लिए, उन्हें कार्यवाही करनी थी, पत्र नहीं देना था, लेकिन उन्होंने चूंकि सब मिले हुए हैं, हमाम में सब एक साथ भ्रष्टाचार की टुक्की लगा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें पत्र दिया और फिर उन्हें पूरा रास्ता बताया गया कि इसमें कैसे स्टे ले आया जाए। हालांकि स्टे की कॉपी न तो सुभाष द्विवेदी उपलब्ध करा रहे हैं, न ही प्रकाश जो प्रशासक है बरखा अग्रवाल वो उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन उनका कहना है, मौखिक है कि जैसे निलंबन, जैसे स्पा सेंटर के मामले में उन्हें राहत दी गई, इस मामले में भी राहत दी गई और अभी तक वे अपने पद पर बने हुए हैं। ये जो पत्र है वो सूचना के अधिकार से दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में अजय त्रिपाठी ने प्रशासक महोदय को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि संस्था के प्रभारी प्रबंधक सुभाष द्विवेदी को प्रबंधक पद से पृथक कर कृष्ण दत्त को प्रभार दिए जाने के संदर्भ में आवेदन दिया है। उसमें यह भी लिखा है कि सुभाष द्विवेदी के विरुद्ध की गई फर्जी पदोन्नति की शिकायत उपायुक्त सहकारिता शहडोल को की गई थी, जिसमें उनके जांच दल के द्वारा ये प्रमाणित पाया गया कि पदोन्नति सेवा नियम अनुसार नहीं है। इसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसे भी संलग्न किया गया है। पत्र क्रमांक 10/15 दिनांक 2023 है। 29/8/2023 को यह पत्र भी प्रशासक को उपलब्ध कराया गया और उसे हटाकर दूसरे व्यक्ति को पद देने संदर्भ में अवगत भी कराया गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। अकेला यही बलबहरा का ही लिम्स प्रबंधक नहीं है। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग में जिस तरीके से भर्रेशाही मची हुई है, यदि इनकी जांच की जाए और इन सब के यहाँ आईटी विभाग के द्वारा इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए तो ये सब धन कुबेर बन बैठे हैं। चाहे बरखा अग्रवाल की बात हो, चाहे अजय त्रिपाठी की बात हो या उपायुक्त की बात हो, इन सब ने इस विभाग से इतनी कमाई की है, इतनी काली कमाई की है कि यदि इनकी जांच कराई जाए तो यह प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की बड़ी खबर बन के आएगी। लेकिन इस पूरे मामले में शहडोल की लोकप्रिय महिला ईमानदार जुझारू जो कलेक्टर है, आम लोगों की भावनाओं को समझने वाली वंदना वैद, उनकी भी चुप्पी संदेहास्पद है। आम जनता शहडोल कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद, शहडोल के संभागायुक्त राजीव शर्मा से इस मामले में अपेक्षा करती है कि इस मामले को सामने लाया जाए और फर्जी भर्ती मामले को, जैसे सहकारिता विभाग में जो खेल खेला जा रहा है, उसे सतह पर लाया जाए और कम से कम ऐसे गंदे चरित्र वाले निर्लज्ज लोगों को ऐसे पदों से हटाया जाए, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए। न सिर्फ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए बल्कि उनके द्वारा जो धोखाधड़ी करके प्रमोशन पाया गया है, उनके संरक्षण देने वाले अधिकारी जो हैं, इन सब पर भी वैधानिक कार्रवाई हो।